तलाकनामा लेकर हाथ में आऊंगी तब देना। अल्लाह ना करे लीना, ऐसा मत कहो। यही होगा सकीना भी, आप देखिएगा, यही तोहफा मिलेगा मुझे मेरे भाई की तरफ से। आप देख लीजिएगा सकीना भी। नहीं लीना, अब तो अल्लाह ने तुम्हें मजबूत कर दिया है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम शादी करने जा रहे हो ना, तो बस इतना करना कि उस लड़की को इस घर में लेके नहीं आना। लीना, अगर एनी आएगी तो इसी घर में आएगी। मैं फुप्पो की जिद की वजह से अपना घर नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने बाप से अलग रह सकता। उमेर रहम करो, मुझ पर रहम करो। खुद को इतनी रोशन ख्याल जाहिर करने वाली फुप्पो ने जहालत की हद कर दी। एक बात याद रखना, मैं उनकी किसी धौंस किसी धमकी में नहीं आऊंगा। तो एक बात कान खोलकर सुन लो उमेर, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, समझे? भूल है तुम्हारी, मुझे कोई ताकत एनी से दूर नहीं रख सकती। मैं करूंगी दूर, मैं करूंगी उमेर। मैं भी देखती हूँ कि तुम उस लड़की से कैसे शादी करोगे। खुदा के लिए लीना, एक बार फिर वही कहानी मत दोहराओ जिसको जहाना बेगम ने अंजाम तक पहुंचाया। जहाना बेगम ने इसी तरह वजाहत मियां से उनकी मोहब्बत छीनी थी, जिसका अंजाम क्या हुआ? तबाही, बर्बादी। तुम लोग आज तक ममता को तरस रहे हो और वजाहत मियां वीरान है। कुछ भी अंजाम हो सकीना भी, इस कहानी को जिंदा मैं करूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले पापा जुदाई की आग में जले थे और अब उमेर जलेगा। सकीना भी, हम आज ही एनी के घर पर जाएंगे। मैं भी देखता हूं कि जुदाई मेरा और एनी का मुकद्दर कैसे बनती है इस बार। ताहिरा, ऐसे क्या देख रही शादो? शायद उसी ताहिरा को तलाश कर रही हो ना, जो रोती हुई बिलखती हुई तुम्हारे थप्पड़ खाकर खामोश रहती थी। वाह ताहिरा, तू तो बिल्कुल ही बदल गई है। तलाक तो बड़ी रास है ये तुझे। दूसरा निकाह कर लिया क्या? मेरे मुकद्दर में जो खुशियां थी ना शादो, वो मुझे मिल गई। और तुम यूं ही रोती रहोगी, इंतकाम की आग में जलती रहोगी, लेकिन ना तुम्हारा इंतकाम पूरा होगा और ना ही तुम्हें सुकून मिलेगा। देख ताहिरा, अब तू मेरी सौकन नहीं रही, ना ही हमारी कोई दुश्मनी रही है। जिस नाग ने तुझे डसा था वो अब तक मुझे डस रहा है। तो हम क्यों ना खुशी से मिले और सारी नाराजगी भूल जाएं? भूल गई हूँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ, नाराजगी भी और दोस्ती भी। ताहिरा, एनी कैसी है? बड़ा दिल करता है उससे मिलने के लिए। अगर एक बार। नहीं, एनी का माजी से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रहा। वाह ताहिरा, तेरे तो नसीब खुल गए, बड़े ठाठ हैं। रहमत को बताती हूँ, चल घर जाके ही बताऊं। मैंने तुम्हारे लिए इस घर में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें बर्बाद करने में तुला है, तो मुझसे शिकायत मत करना। तो मैं क्या करूं अली, आप बताएं, किससे करूं जाकर फरियाद? भाई से, जिसको मेरा ख्याल ही नहीं है, या फिर पुप्पो से जो मुझे इंतकाम का निशाना बनाती है? किससे करूं? तुम्हारे भाई ने शादी करनी है तो शौक से करे यार, पर उस लड़की को इस घर में लाके हमारी जिंदगी तो बर्बाद ना करे। इसीलिए कह रही हूँ कि हम ये घर ही क्यों ना छोड़ दें। क्यों छोड़ देंगे हम? तुम्हारा भाई क्यों नहीं छोड़ देता? दे दे कुर्बानी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए। और यार उसे किसी की फिक्र नहीं है तो अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी दे दे। रिश्ता तोड़ना है तो पुप्पो उमर से तोड़े, मुझे पापा से मिलने से क्यों मना किया जाता है? पापा तो शादी नहीं कर रहे ना। देखो, वजाहत की मर्जी से उमर शादी कर रहा है, इस बात का इकरार खुद वजाहत ने किया है। और अलीना बीवी बहुत मान है ना आपको अपने पापा पर।
तुम्हारे पापा को आज उसकी गुमशुदा मोहब्बत मिल जाए, वो आज शादी कर लेंगे। फूफो ठीक है, तो फिर हम ही ये घर छोड़ देते हैं, ना ही कोई ताल्लुक रहेगा और ना ही। बंद करो ये ड्रामा। अभी कल तक तुम कह रही थी कि घर नहीं छोड़ेंगे हम, और आज तुम कह रही हो घर छोड़ दें हम। तो फिर क्या करूं अली, आप बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो खामोश रहो, ये आहो बका बंद करो। अपने पेट की खातिर उस लड़के की बेवफाई के बाद मेरी शादी असलम से हो गई, जो पहले से शादीशुदा और दुनिया जहां की बुराइयां असलम में थी। असलम की बीवी ने मुझे नौकरानी बना लिया। बहाने बहाने से असलम से मुझे मार पड़वाती। जिंदगी अजाब बन गई थी। मैं एक बच्ची की माँ बन गई थी। असलम ने मुझे तलाक दे दी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। जमाने की ठोकरों ने मुझे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया। अपनी पेट की खातिर और अपनी बच्ची के खातिर मैंने गुनाहों से समझौता कर लिया। क्या देख रही हो एनी? जिंदगी अजाब बन गई थी। अम्मी, इस लड़के की कहानी सुनी आपने? हाँ, बंद करो इसे। अम्मी, इसकी कहानी और आपकी कहानी कितनी मिलती जुलती है? अल्लाह ना करे एनी कि मैं कभी औरत के मकाम से गिरूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखिए ना, ये बेचारी भी कितनी बेबस और मजबूर है। इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो आपके साथ हो। कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती जो औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ गुनाह की तरफ ढकेल सके। ये सब एक बहाना है। खुद को मजलूम साबित कर कर और माशरे को कसूरवार ठहराना चाहती है, अपना दामन बचा रही है। वरना अगर ये चाहती ना तो 1000 तरीके हैं इज्जत की रोटी कमाने के। और वैसे भी अगर बेबसी और मजबूरी इस इंतहा पे पहुंच जाए तो मेरे जैसी औरत तो खुद भी जहर खा ले और बेटी को भी जहर दे दे। आप तो बुरा मान लिए। मैं तो बस यूं ही बात कर रही थी। पता है, उमेर का फोन आया था, बता रहा था कि आज या कल में पापा आएंगे आपसे मिलने के लिए। मुबारक हो तुम्हें। मुझे अम्मी से ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मेरी माँ के कदम कभी नहीं बहक सकते, कभी भी नहीं। है? क्या कह रही है शादो? हाँ रहमत, तू भी देखता ना तो पहचान ही नहीं पाता कि ये वही डरी डरी सहमी कांपती हुई तायरा है। उसकी तो चाल ही बदल गई है। ऐसा गुरूर, ऐसा एतमाद, हुए हुए हुए, वो तो तायरा लग ही नहीं रही थी। अरे तो तूने मुझे बुला लिया होता, मैं भी देख लेता। कैसे बुलाती, मैं तो सकते में ही आ गई थी उसको देख के। और मेरे तो हाथ जैसे पत्थर के ही हो गए थे, उंगलियां जाम हो गई। और वो ये बड़ी गाड़ी में बैठ के ये जा वो जा। अरे गाड़ी का नंबर तो नोट किया होता, मैं पहुंच जाता उस तक। और बता तो रही हूँ कि मैं सकते में आ गई थी, बुत्ती बन गई थी। वैसे मान या ना मान रहमत, तायरा ने लगता है शादी कर ली है, क्योंकि बगैर शौहर के किसी औरत में इतना एतमाद और गुरूर आ नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, पागल वाली बातें कर रही है। जवान बेटी की माँ से कौन शादी करेगा? वो जब एक बीवी के होते हुए मर्द दूसरी औरत ला सकता है, तो फिर जवान बेटी के होते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी मर्द तो नियत का खोटा ही होता है ना। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। बात तो दिल की होती, उम्र की नहीं। मगर ये तायरा ने इतनी ऊंची उड़ान कैसे उड़ ली? उसके पर तो मेरी दहशत ने काट दिए थे। टूट गई थी सारी दहशतें तेरी और तारा की तलाक के बाद। तलाक ने उसे बहुत पुरएतमाद बना दिया है, ऊंची उड़ानों में है वो। मगर ऐसा कौन सा रईस उसे मिल गया
मैं शादी नहीं कर सकती वो। शादी नहीं कर सकती तो सौदा तो कर सकती है ना, अपना ना से अपनी बेटी का। बकवास न कर जा दो। रहमत, चीखने का कोई फायदा नहीं है, ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाना है। तू देख ले, ऐसा ही होना है। क्या करूं मैं, क्या करूं? अजय अम्मी खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खाना खा लो। नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं, लेकिन खौफज़दा जरूर हूं। तुम मुझ पर शक करने लगी हो। खौफज़दा तो मैं भी हूं अम्मी। ये ऐशो आराम, डिजाइनर्स के बिल, ये शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, ये सब कुछ रातों रात या तो स्मगलिंग में मुमकिन है या फिर गुनाह में। यही ना, उस औरत में तुम्हें मेरा अक्स नजर आ रहा था, यही बात है ना? मैं डरती हूँ अम्मी। अगर उमैर के घर वालों ने हमसे हमारा जरिया आमदन पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? असिस्टेंट प्रिंसिपल की जॉब? आप मुझे खुद बताएं, जिस गाड़ी में आप सुबह स्कूल गई, क्या वो गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मेरे दिल में भी यही शक आता, मगर ऐनी हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ फिर भी नाजायज नहीं है, हराम नहीं है। ये तुम्हारी माँ का नसीब है और तुम्हारा भी। क्या यूं बदलते हैं नसीब रातों रात? कल तक तो आपके पास कुछ नहीं था और आज आपके पास सब कुछ। हाँ, यूं भी बदलते हैं नसीब, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूं कि मेरी बेटी मुझ पर ही शक कर रही है। तो और क्या करूं मैं? यकीन रखो कि तुम्हारी माँ मर तो सकती है लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं आने देगी। चाहो तो तुम मेरे सर पे कुरान रख लो, फिर फैसला अल्लाह पे छोड़ देंगे, तुम भी और मैं भी। मैं अभी लाती हूं। नहीं अम्मी, मुझे यकीन आ गया। मैं अब आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम उमैर से बात करवाओ मेरी, मैं खुद उसके पापा से कहूंगी कि वो कल आ जाए। मैंने कहा